नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप हिंदी का लेवल चेक कर सकते हो कि हिंदी के किस लेवल तक के जो है क्वेश्चन एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको बताता हूँ, जो पुलिस कांस्टेबल की सारी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो चुकी है, सारी परमिशन मिल चुकी है। अब जो है पुलिस कांस्टेबल की जो है नोटिफिकेशन आएगी, यानी पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकालेगा भर्ती की, वो भी जल्द से जल्द। और जो एग्जाम है वो पुलिस डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करने वाला है। तो पैटर्न में ज्यादा चेंज नहीं होगा, पहले 80 क्वेश्चन आते थे, अब जो है आपके 100 क्वेश्चन हो जाएगी। मगर जो सिलेबस है वो आपका सेम रहने वाला है। पैटर्न तो चेंज हो रहा है मगर सिलेबस सेम रहेगा। हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, यही आपके 7 सब्जेक्ट जो है एग्जाम में आने वाले हैं। तो हिंदी का लेवल देख लेते हैं, हिंदी के किस लेवल तक के जो है क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पीडीएफ तैयार हो गए, बहुत अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आ रखा हूँ, और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर के, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द छाटिए। अब जो है आपको विलोम बताना है, ठीक है, अपोजिट बताना है। तो अब ये सारे आपके विलोम वाले आएंगे कि विलोम के किस लेवल तक के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। तो यहाँ पर देखिए ऊसर दे रखा है, ऊसर का जो है आपको विलोम बताना है। तो ऊसर का जो है विलोम क्या होगा, विलोम मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। अप्रभावी, आर्द्र, उर्वर या ग्रीष्म। तो ऊसर क्या होता है, सबसे पहले ऊसर पता होना चाहिए। ऊसर का मतलब जैसे बंजर हो गया, अनउपजाऊ जो है भूमि होती है, तो इसका जो अपोजिट होगा क्या होगा, वो आपका जो होगा जैसे उपजाऊ भूमि होगी, ठीक है, उपजाऊ हो गया तो वो इसका अपोजिट होगा। तो इनमें से किस वर्ड का जो मतलब है वो उपजाऊ है, ठीक है। तो अप्रभावी, आर्द्र, उर्वर या ग्रीष्म। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो उर्वर, ठीक है। ऊसर का जो अपोजिट यानी विलोम होता है वो उर्वर होता है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड देखते हैं, दुर्लभ का जो है आपको अपोजिट बताना है। अब दुर्लभ तो पढ़ने से ही देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दुर्लभ का मतलब क्या है, जैसे कोई कठिनता से कोई चीज मिल रही है तो वो दुर्लभ होगी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो आसानी से मिल जाएगी। तो अलभ होगा, आगम्य होगा, सुलभ हो गया या कठिन होगा। तो जल्दी जल्दी में कठिन नहीं कर देना, इसका जो राइट आंसर है वो है सुलभ, ठीक है। दुर्लभ का जो विलोम होता है वो सुलभ होता है। सुलभ का मतलब होता है जो आपका प्राप्त करने में आसान हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको लेवल पता लगेगा। हिंदी जो है अच्छी लेवल की एग्जाम में पूछी जाती है। हम क्या करते हैं, जीके 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 पढ़ते रहते हैं एग्जाम के लिए और एग्जाम देने चल जाते हैं। मगर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में और भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग। तो ऐसे सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। हर एक चीज में जो है आप अच्छे होने चाहिए, तभी जो है एग्जाम में आप सिलेक्शन ले पाओगे। अभी पीछे कंडक्टर का एग्जाम भी हुआ था, उसमें देखा कि मैथ के चलो एक दो क्वेश्चन थे, बाकी सारा पेपर आसान था। बस हिंदी और इंग्लिश में जो है बच्चों को दिक्कत आई। तो हिंदी और इंग्लिश जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इनमें भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और हम इन्हीं चीजों पे जो है फोकस नहीं करते, जीके पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में। तो इन पे भी जो है आपको फोकस करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का विलोम क्या है। अब न्यूटन क्या हो गया, नया टाइप हो गया, तो इसका जो अपोजिट होगा वो पुराना होगा, प्राचीन टाइप होगा। तो ऑप्शन क्या क्या देखिए, अनुतम, पुराना, पुरातन या पुरातत्व। तो जल्दी जल्दी में पुराना नहीं करना है, इसका राइट आंसर क्या है, पुरातन, ठीक है। पुरातन का मतलब भी क्या होता है, पुराना हो गया, प्राचीन हो गया, सबसे पहले का हो गया। तो इसमें न्यूटन का विलोम क्या है, पुरातन है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। थर्ड देखिए, अवकाश का विलोम क्या है। अब अवकाश जैसे छुट्टी होती है, ठीक है, छुट्टी मांगते हैं, हाँ अवकाश चाहिए, तो उसका विलोम क्या होगा आपको बताना है। अपकर्ष होगा, अनुपस्थित हो गया, अनवकाश हो गया, छुट्टी हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है अनवकाश, ठीक है। अवकाश का विलोम क्या होगा, अनवकाश होगा। फोर्थ देखिए, प्रलय का विलोम क्या है। तो प्रलय जैसे 2012 मूवी भी देखी होगी आपने, प्रलय आ गया तो सृष्टि का जो है सर्वनाश हो जाता है प्रलय में। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, विलय होगा, आलय होगा, सृष्टि होगा या पुण्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सृष्टि है। प्रलय का विलोम क्या है, सृष्टि है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और अगर आप हमसे एचपी पुलिस कांस्टेबल की कोचिंग लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पर। यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी हमारे एचपी पुलिस कांस्टेबल बैच की। साथ के साथ सब्जेक्ट जो है डेली आपको पढ़ाए जाएंगे, डेली 5 घंटे लाइव क्लास होगी, और लाइव क्लास आपको डेली रिकॉर्डेड भी मिलेगी। सारा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इवन 30 जो है आपको लेटेस्ट पैटर्न में मॉक टेस्ट में इस कोर्स में देने वाला हूँ। तो सारी जो है अपनी अच्छा यानी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बस शर्त ये है कि आपने भी अपना बेस्ट देना है, जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और अगर हमारे साथ मिलकर करनी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, डिटेल आपको जो है पूरे हमारे बैच की मिल जाएगी। अगर अपने आप भी करनी होगी तो आपके लिए जो है यूट्यूब में फ्री वीडियोस भी मैं लाता रहूंगा। अभी मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगा पुलिस की, जैसी नोटिफिकेशन आएगी तो फ्री में भी करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो पेड स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। पिछली बार भी जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल में हमने बहुत अच्छी सिलेक्शन दी थी, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में जाके भी देख सकते हैं। तो अगर किसी ने लेनी होगी ऑनलाइन कोचिंग, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। बाकी फ्री में आपको जो है कंटेंट यूट्यूब पे मिलता रहेगा, जितना होगा उतना फ्री में देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर देखिए,
उत्कृष्ट शब्द का विलोम, तो उत्कृष्ट जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। तो उत्कृष्ट का सबसे पहले अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं कि उत्कृष्ट होता क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण होने की स्थिति, ठीक है, उत्कृष्ट क्या होगा, महत्वपूर्ण होने की स्थिति। तो इसका जो अपोजिट होगा वो नीच टाइप होगा कुछ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उत्कृष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, निकृष्ट हो गया या विकराल हो गया। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या है। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है निकृष्ट, ठीक है। उत्कृष्ट का जो आपका अपोजिट है, विलोम है, वो क्या होता है, निकृष्ट होता है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिक्स देखिए, यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द, अब फिर से अपोजिट बताना है, सारे अपोजिट वाले क्वेश्चन पहले डाल रखे हैं। देखिए यथार्थ का विलोम क्या होगा, कृत्रिम होगा, आदर्श होगा, उचित होगा या अनुचित होगा। तो बताइए यथार्थ का जो विलोम है वो क्या होगा, कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो है आदर्श। यथार्थ क्या होता है, यथार्थ का मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होता है वो आपका आदर्श होता है। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवन देखिए, विलोम शब्द छाटिए, फिर से विलोम आपको यहाँ पर बताना है यानी अपोजिट बताना है। तो उत्कर्ष, उत्कर्ष जो है इसका आपको जो है अपोजिट बताना है। अपकर्ष होगा, हवास होगा, पतन होगा या अपकर्ष होगा। तो बताइए उत्कर्ष का जो है अपोजिट क्या होगा। उत्कर्ष क्या होता है, ऊपर, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो नीचे कुछ होगा, नीचे की ओर होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है अपकर्ष, ठीक है। अपकर्ष का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर आना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्कर्ष का जो अपोजिट है वो अपकर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं एट क्वेश्चन, ताप शब्द का विलोम डैश होता है। तो देखिए इतना सिंपल पूछे, ताप मतलब गर्म हो गया, इसका अपोजिट ठंडा ही होगा। तो तम हो गया, तामसिक हो गया, शार्द हो गया या शीत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर वो है शीत, ठीक है। शीत मतलब ठंडा। तो एट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इजी आ जाए तो बल्ले बल्ले सारे सही करेंगे। इजी कभी गलत नहीं करने, जो मुश्किल है उनको ठीक करके आना है तभी सिलेक्शन होगी। नाइन देखिए, मिलन का विलोम क्या होगा। अब मिलन आपको पता है, मिलना हो गया, तो इसका अपोजिट जो है ऐसे जुदा करना, अपोजिट टाइप होगा कि हाँ अलग करना। तो वो क्या होगा, अमिलन हो गया, विरह हो गया, मिलीन हो गया या सम्मिलन हो गया। तो नाइन का राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है विरह, ठीक है। विरह होता है जैसे अलग करना, मिलन मिलाना, और विरह अलग करना। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर देखिए टेंथ है, अवनी का विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक क्या होते हैं, ये भी आपके अपोजिट ही होते हैं, एक तरह से विलोम ही होते हैं, ठीक है। अवनी का जो है आपको अपोजिट बताना है। तो अवनी क्या होता है, अवनी धरती को बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, आकाश टाइप होगा, ठीक है। तो आकाश भी दे रखा है, अंबर दे रखा है, नभ दे रखा है और आसमान दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अब देखिए आकाश हो गया, नभ हो गया, आसमान हो गया, तो सारे आपको लगेगा कि हाँ धरती के अपोजिट है, मगर इसका राइट आंसर अंबर होगा, कि अंबर का भी यही मतलब निकलता है, आपका आकाश टाइप ही निकलता है। तो सबसे जो आपका उचित है यहाँ पर कि हाँ सबसे अच्छा मीनिंग जो विपरीत निकल रहा है, अपोजिट निकल रहा है, वो अंबर निकल रहा है, ठीक है। तो टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है, अवनी का जो विपरीतार्थक है वो अंबर है। 11 देखिए, आहार शब्द का विपरीतार्थक, आहार का आपको अपोजिट बताना है। विहार हो गया, सहार हो गया, अनाहार हो गया या निरहार हो गया। तो आहार जैसे खाना खा लिया, इसका अपोजिट क्या होगा, जिसने खाना नहीं खाया, तो वो क्या हो गया, निरहार हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आहार का जो विपरीत है वो क्या है, निरहार है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ट्वेल्थ है, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अब उत्थान है, उत्थान क्या होगा, किसी को ऊपर उठाना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, पतन होगा, अपकर्ष होगा, हास होगा या अपकर्ष होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्वेल्थ का जो राइट आंसर वो है पतन, ठीक है। पतन होगा किसी को गिराना टाइप। तो उत्थान का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो पतन होगा। ट्वेल्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास जो है पर्यायवाची के क्वेश्चन आ गए। अब मैं आपको पर्यायवाची के बताऊंगा किस लेवल तक के जो है पर्यायवाची जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिए गए शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो है तीन पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा। शब्द क्या दिया है, उत्तम। उत्तम के यहाँ पर तीन पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। ऑप्शन देखिए, सर्वश्रेष्ठ, प्रथम, अनुपम, बढ़िया। तो इनमें से जो है उत्तम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। 13 का जो राइट आंसर है वो है प्रथम। जो प्रथम है वो उत्तम का पर्यायवाची नहीं है। जो उत्तम होता है उसका पर्यायवाची सर्वश्रेष्ठ होता है, अनुपम होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है, मगर जो प्रथम है ये पर्यायवाची नहीं होता। सेकंड देखिए, दीपक। अब दीपक के भी यहाँ पर तीन पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। ऑप्शन क्या दिया है, चिराग, प्रदीप, दिया और प्रकाश। तो इसमें राइट आंसर क्या है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, प्रकाश जो है वो आपका पर्यायवाची नहीं है। चिराग भी होता है, प्रदीप भी होता है, दिया भी होता है, ज्योति भी होता है, जो आपके दीपक के पर्यायवाची होते हैं, प्रकाश नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से देखिए यहाँ पर एक नहीं होगा और तीन होंगे। तो कुसुम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कमल, पुष्प, सुमन या प्रसून। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है कमल। जो कमल है ये आपका कुसुम का पर्यायवाची नहीं होता। फूल भी होता है, सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है, पुष्प भी होता है, मगर जो कमल है ये आपका पर्यायवाची नहीं होता कुसुम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बिजली का पर्यायवाची नहीं है। चार में से तीन होंगे, एक नहीं होगा। चपला, चंचला, तड़ित और ज्योत्साना। तो इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर वो है ज्योत्साना। तीनों है, चपला भी है, चंचला भी है, तड़ित भी है, ये तीनों जो है आपके पर्यायवाची हैं बिजली के। ज्योत्साना जो है पर्यायवाची नहीं है बिजली का। 7 देखिए, कुंजर। तो कुंजर जो है ये किसका पर्यायवाची है, नर का है, गज का है, वानर का है या गिलहरी का है। तो कुंजर किसे बोलते हैं, कुंजर जो बोलते हैं गज को बोलते हैं। गज मतलब हाथी, ठीक है। तो कुंजर आपका हाथी को बोलते हैं। तो इसका जो कुंजर का पर्यायवाची होगा वो गज होगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। इजी क्वेश्चन
पूछा गया। 18 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको अभी बताया, बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? चपला, चंचला, तड़ित और ज्योत्साना। तो राइट आंसर क्या होगा? ज्योत्साना जो है पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संधि विच्छेद करें। अब जो है आपकी संधि विच्छेद के क्वेश्चन आ गए हैं। लाइट भी चलेगी मगर वीडियो को हम रोकेंगे नहीं, पूरा जो है टॉपिक आज हमने ये फिनिश करना है। तो संधि विच्छेद करें तो आपको यहाँ पर जो है ग्रीस का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मैं डायरेक्टली आपको जो है राइट आंसर बताऊंगा। तो ग्रीस बहुत कॉमन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ग्रीस का जो है सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है गिरी प्लस ईस्ट, ठीक है, दोनों जो ई की मात्रा है वो छोटी आएगी गिरी में। तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं नायक। नायक का जो है यहाँ पर आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, डायरेक्टली आपको जो है राइट आंसर बताऊंगा। तो नायक का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? वो ऑप्शन सी है, नय प्लस आक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 21, व्याख्या का सही संधि विच्छेद। अब व्याख्या दे रखा है यहाँ पर, इसका आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो 21 के सारे ऑप्शन आपके सामने, सोचिए कौन सा इसका राइट आंसर हो गया। व्याख्या का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वी प्लस आख्या, ठीक है। ये सारी चीजें जब हमारी लाइव क्लासेस होती है उसमें हम बताते हैं। अब अगर आपको मैं संधि विच्छेद का पूरा टॉपिक पढ़ाने लगूंगा तो 1-2 घंटा क्या कई क्लासेस लग जाती है, क्योंकि संधि विच्छेद बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे समास हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गई, कुछ टॉपिक है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में जो है आपका कोई फायदा नहीं। ये टॉपिक जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। तो संधि विच्छेद के देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 22 दिखा है उल्लास का सही संधि विच्छेद। अब यहाँ पर उल्लास का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, उत प्लस लास। तो इसका राइट आंसर क्या है? उल्लास का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन ए है। 23 है, आपको यहाँ पर शुद्ध संधि का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पर आकृष्ट लिखा है, तो आकृष्ट की सही संधि विच्छेद बताना है आपको। 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आकृष्ट प्लस टर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आकृष्ट की सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 24, विद्यालय। विद्यालय की सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए सही संधि क्या होगी विद्यालय की? 24 का राइट आंसर क्या है? विद्यालय का जो राइट आंसर है सही संधि विच्छेद क्या है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, विद्या प्लस आल्य। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? 25, शुद्ध संधि का चयन करें। अब परीक्षक लिखा है, तो परीक्षक की जो है आपको सही संधि विच्छेद बताना है। 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है परि प्लस अक्षक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो गलत लिख दिया गया। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 25 का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, परीक्षक की जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? परि प्लस इक्षक। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 26 देखिए, यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, मगर यहाँ पर आपकी परीक्षक की लिखा है, इसकी सही संधि देखिए। तो सही संधि बतानी है आपको कौन सी है? परीक्षक की सही संधि क्या होगी इसमें? देखिए अभी क्वेश्चन आया था। तो 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन से है? जो बहुत बोलता है। अब आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो आपको जो है सेंटेंस देगा, उसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। तो 27 देखिए, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बड़बोला, आचाल, वक्ता या वाचाल। तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 28 है, जो धन का दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द। तो क्या होगा? जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपव्ययी, मितव्ययी, अतृप्त या अधिकता। 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है अपव्ययी, ठीक है, अपव्ययी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो धन का दुरुपयोग करता है उसको क्या बोलेंगे? अपव्ययी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 29 देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आग्र, अग्रज या अग्रजा या अर्गजा। तो 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अग्रज बोलेंगे। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 30 देखिए, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कई सारे एग्जाम में देखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर के लिए पूछता ही रहता है कि जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अलौकिक बोलेंगे, अभीष्ट बोलेंगे, अन्यास बोलेंगे या अनोखा बोलेंगे। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है अभीष्ट। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे क्या बोलेंगे? अभीष्ट बोलेंगे। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, अभीष्ट। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 है, जो सब कुछ जानता हो। अब इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलेंगे? बहुज बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे या अभिज्ञ बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हूं उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 32 देखिए, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, इसके लिए वन वर्ड बताना है आपको। कुलीन, संस्कारी, सर्वज्ञ
बहुज्ञ या बहुज्ञ। तो बताइए जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो है कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसे क्या बोलेंगे? कुलीन बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 33 क्या है? जीतने की इच्छा रखने वाला। तो जीतने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? उन्माद, जिज्ञासु, आकांक्षी या जिज्ञासा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, जिज्ञासु। जो जीतने की इच्छा रखने वाला होगा उसके लिए क्या होगा? जिज्ञासु वन वर्ड होगा। जीतने की इच्छा रखने वाला हो गया जिज्ञासु। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 34 देखिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला डैश कहलाता है। तो इसके लिए वन वर्ड बताना है आपको, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। तो वो क्या होगा? बहुभाषाविद होगा, बहुभाषा भाषी होगा, बहुश्रित होगा या बहुदर्शी होगा। तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? भाषाविद। ठीक है, बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले का जो वन वर्ड होगा वो होगा बहुभाषाविद। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 35 देखिए, चतुर्थ का भावाचक संज्ञा क्या है? अब यहाँ पर आपको जो है चतुर्थ की जो है भावाचक संज्ञा बतानी है। तो भावाचक संज्ञा वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चतुर्थ का क्या होगा? यहाँ पर चतुराई होगा, चालाक होगा, चतुर्थ होगा या तेज होगा। तो भावाचक संज्ञा इसमें से कौन सी होगी? 35 का राइट आंसर क्या है? चतुराई। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपने चतुराई जो है लगानी है। जो है प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन देखने हैं कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूट्यूब में जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं सारे जो है सेक्शन करा रहा हूँ। जैसे मैथ हो गया, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, साइंस, हिंदी आज करा रहा हूँ, इंग्लिश इसके बाद कराऊंगा। इंग्लिश का भी लेवल बताऊंगा किस लेवल के तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी वीडियो देखनी है ताकि जो है आपको लेवल पता लग जाए एग्जाम में किस लेवल तक के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो है पुलिस का एग्जाम डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो यह तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी है। वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है। और एज लिमिट भी बताता हूँ, जो जनरल होते हैं, जनरल के लिए एज लिमिट कितनी होती है? 18 से लेके 23 तक होती है। बाकी चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनके लिए कितनी होती है? उनके लिए जो है 18 से लेके 25 तक जो है आपकी एज होती है। ठीक है, तो जनरल के लिए 18 से 23 और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 18 से 25 तक। पिछली बार कोरोना था इसलिए जो है 2-2 साल बढ़ा दिए थे। जैसे जनरल के लिए 18 से 25 कर दी थी, ओबी एससी एसटी जो थे, ओबीसी एससी एसटी, उनके लिए 18 से 27 कर दी गई थी। तो वो कोरोना की वजह से। मगर इस बार हमने क्या देखा, जेल वार्डर की भी भर्ती आई है, उसमें जो है उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दी है। तो वहां पर भी 18 से 23 जनरल की है, बाकी कैटेगरी के लिए 18 से 25 के लिए। तो अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दी तो आपकी जो है यही एज रहेगी, जनरल की 18 से 23, बाकी कैटेगरी के लिए 18 से 25। अगर दे दी, वैसे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि जेल वार्डर में भी इन्होंने दी नहीं है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। बाकी नोटिफिकेशन आएगी तब आपको जो है पूरी नोटिफिकेशन में बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। मगर फिलहाल जो है यही आपकी जो है एज होती है। ठीक है, जो जनरल एज होती है वो इतनी रहती है, जनरल की 18 से 23, बाकी के लिए 18 से 25। और इस बार मुश्किल ही मुझे लग रहा है कि एज रिलैक्सेशन आपको जो है मिलने वाली है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी वैकेंसी जो है 1200 कुछ आपके लिए आ रही है, तो जो है सिलेक्शन लेनी है। और नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहाँ पर जुड़ जाना। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, एग्जाम अपडेट, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। 20-22 हज़ार बच्चे ऑलरेडी जुड़ रखे हैं, वो भी जो है अपना बेनिफिट ले रहे हैं हमारे थ्रू। हम कुछ ना कुछ उनके लिए जो है बेनिफिशियल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फ्री में दे सकें। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, HP एग्जाम पे लिखना है टेलीग्राम में, वहाँ भी हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे पक्का ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 36 देखिए, निम्न में से कौन सा भावाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्न में से भावाचक संज्ञा आपको बतानी कौन सी है? तो मिठास है, मिठाई है, मीठा है या मिष्ठान है? तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, मिठास। तो 36 का राइट आंसर क्या है? मिठास। मिठास जो है यहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा है। मिठाई नहीं होगी, मीठा नहीं होगा और मिष्ठान नहीं होगा, मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 37 देखिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, मीठा, मिठाई, मिठास या मिष्ठान। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? मिठास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब यहाँ पर जो है आपको स्पेलिंग बतानी है। तो ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले। आपको स्पेलिंग पूछेंगे कि आपको सही स्पेलिंग बतानी है। 4 ऑप्शन देंगे, कौन सी जो है सही स्पेलिंग होगी। अब वात्सल्य दिया है, वात्सल्य की सही स्पेलिंग इनमें से कौन सी है? ऑप्शन चारों आपके सामने, डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताऊंगा। वात्सल्य की राइट स्पेलिंग कौन सी होगी इनमें से? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, वात्सल्य की सही स्पेलिंग ये है। 39 देखिए, पश्चाताप। अब पश्चाताप की स्पेलिंग देखिए 4, इनमें से आपको बतानी सही स्पेलिंग कौन सी है। तो बताइए पश्चाताप की जो है सही स्पेलिंग क्या होगी? 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्चाताप। 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 40 देखिए, पांडुलिपि। अब पांडुलिपि की सही स्पेलिंग कौन सी होगी इनमें से? 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पांडुलिपि। लिपि में दोनों आपकी छोटी ई की मात्रा होगी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 41 देखिए, सही शब्द चुने। अब फिर से आपको यहाँ पर जो है स्पेलिंग बतानी है मातृभूमि की। ठीक है, मातृभूमि की सही स्पेलिंग क्या होगी? 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि ऐसे लिखते हैं। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 42 देखिए, सही शब्द चुने। अब यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर आपको बोल रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की सही स्पेलिंग बतानी है। चारों ऑप्शन आपके सामने। 42 का राइट आंसर क्या होगा?
42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ठीक है, सूर्य ग्रहण ऐसे लिखते हैं। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 43 देखते हैं, शुद्ध शब्द छाटिए। अब यहाँ पर भी शुद्ध शब्द बताना है, कंठ। कंठ कैसे लिखते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो ऊपर जो है आपकी बिंदु लगता है यहाँ पर, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 44 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर भी जो है आपको सही स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। उत्कंठित, तो उत्कंठित की जो है सही स्पेलिंग बतानी है। 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का जो राइट आंसर है वो है उत्कंठित, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 45 है, यहाँ पर भी देखिए आपको जो है शुद्ध शब्द बताना है, यानी सही स्पेलिंग बतानी है। तो आनुषंगिक, आनुषंगिक की सही स्पेलिंग क्या होगी? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आनुषंगिक की सही स्पेलिंग बतानी है। 45 का राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए है, आनुषंगिक, ठीक है। आनुषंगिक ऐसे लिखते हैं। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 46 देते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको अब फिर से जो है शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पर स्पेलिंग कौन सी सही है? निरीक्षण, तो निरीक्षण भी इजी है। निरीक्षण की स्पेलिंग क्या होगी इसमें से? 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। न के ऊपर छोटी की मात्रा, र के ऊपर बड़ी की, तो निरीक्षण इसके सही है ऑप्शन ए वाला। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए निम्न में से सही जो है लिंग परिवर्तन करना है। तो लिंग परिवर्तन में क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर देख रहे हैं विद्वान, ये आपको पुल्लिंग है, इसका आपको जो है स्त्रीलिंग बताना है। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? विदुषी होता है, विदुषी होता है, विदुषी, सब में विदुषी है, मगर यहाँ पर जो है स्पेलिंग आपकी गलत दे रखी है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी भी यूज कर ली और इन्होंने लिंग परिवर्तन भी कर दिया, दोनों के एक टाइप में क्वेश्चन पूछ लिए। तो 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। विदुषी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? विदुषी होता है। और स्पेलिंग कौन सी सही है? आपकी ऑप्शन ए वाली है। नेक्स्ट देखिए 48 है कवि। तो कवि का जो है आपको अपोजिट यानी स्त्रीलिंग रूप बताना है एक तरह से, तो कवित्री होगा। अब देखिए फिर से जो है यहाँ पर स्पेलिंग आपकी दे रखी है, स्पेलिंग कौन सी वाली सही होगी? तो कवित्री तो हमें पता है कवि का जो है अपोजिट होता है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो गया? 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। कवित्री कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो कवि का जो आपका अपोजिट लिंग हो गया वो कवित्री हो गया। और लिखते कैसे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 49 देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग है। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। माली, तो माली तो है नहीं, खत्री भी नहीं है, चौधरी भी नहीं है। राइट आंसर को धनवती होगा। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, स्त्रीलिंग बताना था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, दाता शब्द में स्त्रीलिंग है, तो आपको बताना है दाता का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है। दात्र होता है, दाती होता है, दात्र होता है, दात्री होता है। तो 50 का राइट आंसर क्या है? 50 का जो राइट आंसर है वो है दात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दात्री। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा। प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन लिए, वहां से मैंने जो है हिंदी के निकाल के इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, अगर कर पा रहे हो तो अच्छी तैयारी है, नहीं कर पा रहे तो हिंदी में फोकस करने की जरूरत है। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या है? दात्री है। 51 देखिए, 51 दे रखा है, निम्न में से स्त्रीलिंग है। अब फिर से देखिए स्त्रीलिंग पूछ रखा है, क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया आपका, माली है, खत्री है, चौधरी है, धनवती। तो मैंने बताया था राइट आंसर धनवती है इसका। 52 देखिए, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो मुहावरे, लोकोक्तियां, यहाँ से भी जो है एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आएगा। तो इसका आपको बताना है मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? बहाने बनाना, नाच नाचना, समस्या खड़ी करना, या भजन कीर्तन करना। तो 52 का राइट आंसर क्या है? 52 का जो राइट आंसर है वो है बहाने बनाना। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इससे तात्पर्य होता है बहाने बनाना, ठीक है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 53 देखिए, सर पर पैर रखकर भागना। तो इससे क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब होता है? सर पर पैर रखकर भागना, तो पीट कर भागना, डर कर भाग जाना, या नंगे पैर दौड़ना, या दौड़ प्रतियोगिता में जीतना। तो 53 का राइट आंसर क्या है? 53 का जो राइट आंसर है वो है डर कर भाग जाना। सर पर पैर रखकर भागने का मतलब होता है डर कर भाग जाना। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आप हमसे जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल का स्टडी मटेरियल भी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, लिखना एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल। आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। मैंने हिंदी, हिमाचल जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट जो है डिस्क्रिप्टिव तौर में भी कवर किया और क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आज तक पूछे जाते हैं। जितने भी हिमाचल के एग्जाम में सबके जो है मैंने हिंदी के क्वेश्चन निकाल के पीडीएफ बना के, इंग्लिश के, आपको लेवल पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कंप्लीट सोर्स रहेगा। 30 जो है आपको मॉक टेस्ट दूंगा, तो 30 देखिए, 30 का मतलब 3000 तो क्वेश्चन होंगे उसमें। 30 मॉक टेस्ट दूंगा लेटेस्ट पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे 2015 से लेके आज तक के, ठीक है। तो सारा जो है कंप्लीट सोर्स रहेगा। इसके बाहर जो है आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पेड मटेरियल है, पहले ही बताता हूँ, इसकी जो फीस है वो 500 के अराउंड होगी। तो आप अगर लेना चाहोगे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो 7018186561 कंप्लीट सोर्स है, बुक तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा स्टडी मटेरियल उसमें हमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। नेक्स्ट देखिए 54 क्या दे रखा है? काटो तो खून नहीं। तो काटो तो खून नहीं, इससे क्या तात्पर्य? ठंड में जम जाना,
शर्मिंदा होना, झटके से काटना या जादू करना। तो काटो तो खून नहीं, इससे मतलब क्या होता है 54 का राइट आंसर होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, काटो तो खून नहीं, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, अज्जल गगरी छलक जावे। तो इस मुहावरे का जो है मतलब क्या होता है? ठीक है, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? अज्जल गगरी छलक जाए। तो इसका जो मतलब क्या है? बड़े आदमी का दिखावा, आधी पानी से भरी घाघर, छोटे आदमी का अधिक दिखावा, घघरी का छलकना। तो 55 का राइट आंसर क्या है? 55 का जो राइट आंसर है वो है छोटे आदमी का अधिक दिखावा। तो अज्जल गगरी छलक जाए, इसका मतलब क्या होता है? छोटे आदमी का अधिक दिखावा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इन मुहावरों का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे देखिए मुहावरे देख रहे हैं, 36 का आंकड़ा, तो बोलते हैं मेरा इसके साथ 36 का आंकड़ा है, यानी जैसे दुश्मनी है। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखिए दुश्मनी कहाँ लिख रखा है? हाँ, ये रहा, पक्की दुश्मनी। तो 36 का आंकड़ा, इसका मतलब क्या होता है मुहावरे का? पक्की दुश्मनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है? आसमान सिर पर उठाना। तो बोलते हैं ना बच्चे, हाँ इसने आसमान सर पे उठा रखा है इस बच्चे ने। तो इसका मतलब क्या होता है? तंग करना किसी को एक तरह से। तो देखिए तंग करना कहाँ यूज हो रहा है यहाँ पर? 57 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, सबको तंग करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाए फिर तो हम कर लेंगे, मगर पेपर अब डिफिकल्ट हो जा रहा है। जैसे 2015, 16, 17 में था, वहां थोड़े इजी क्वेश्चन थे, अब जो है आपके मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें लिमिट लोकोक्ति का अर्थ बताइए। देखिए सफेद झूठ, सफेद झूठ का मतलब क्या होता है? साफ झूठ। ठीक है, एक तरह से मतलब साफ झूठ ही बोल दिया। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का जो राइट आंसर है, जो साफ पता चले कि झूठ है। ठीक है, सफेद झूठ का मतलब जो साफ पता चले कि झूठ है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, पहले पूछे जा रहे थे। अब देखिए लाल पीला होना। तो लाल पीला होने का मतलब क्या होता है? गुस्सा आना किसी को। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, गुस्सा आना। 60 देखिए, लकीर का फकीर होना। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आगे देखें? सरल जीवन यापन करना, परंपरावादी होना, झाड़ फूक में पर विश्वास करना, या आडंबर विरोधी होना। तो इसका राइट आंसर क्या है? 60 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, परंपरावादी होना। ठीक है, लकीर का फकीर होना, इसका मतलब है परंपरावादी होना। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 61 देखते हैं, नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो नाक में दम करना मतलब परेशान करना हुआ किसी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, बहुत परेशान करना। ठीक है, बहुत परेशान करना, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 62 देखिए, अज्जल गगरी छलक जाए। तो ये मैंने आपको अभी बताया, इसका मतलब क्या होता है? छोटे आदमी का अधिक दिखावा करना। तो 62 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, छोटे आदमी का अधिक दिखावा करना। 63 है, बिल्ली के भागों छीका टूटा का अर्थ। तो बिल्ली के भागों छीका टूटा, इसका मतलब क्या होता है? बिल्ली की उछल कूद से नुकसान होना, आने वाले दुख आकर ही रहता है, लाभ के बजाय हानि होना, अचानक लाभ होना। तो बिल्ली के भागों छीका टूटा, इसका मतलब क्या होता है? 63 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अचानक लाभ होना। ठीक है, बिल्ली के भागों छीका टूटा, इसका मतलब होता है अचानक लाभ होना। 64 देखिए, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या क्या देखें? नाक कटना। तो नाक कटना मतलब जैसे शर्मिंदा होना टाइप हो गया। नाक रख लेना मतलब किसी का सम्मान रख लेना। नाक रगड़ना मतलब जैसे हार गए तो नाक रगड़ दिया आपने। नाक साफ करना, तो ये कोई मुहावरा नहीं। देखिए पढ़ते ही पता लग गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये कोई मुहावरा नहीं है। 65 देखते हैं, गदड़ी का लाल का क्या अर्थ है? तो गदड़ी का लाल, इसका मतलब क्या होता है? होनहार, गरीब, शक्तिशाली या भिखारी। तो 65 का राइट आंसर क्या है? 65 की जो राइट आंसर है वो है होनहार। गदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है? होनहार होना। ठीक है, 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 66 देखिए, रात को अचानक आंगन में ढकढक की आवाज सुनकर, आपको यहाँ बताना है यहाँ पर क्या आएगा? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ये तो गलत लग रहा है। खड़े हो गए मेरे रोंगटे, ये भी गलत है। मेरे खड़े हो गए रोंगटे, ये भी गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, रातों को अचानक आंगन में ढकढक की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 67, बहती गंगा में डैश धोना। तो बहती गंगा में क्या हाथ ही धोते हैं? तो ऑप्शन देखिए हाथ का लिखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बहती गंगा में हाथ धोना। 68 देखिए, बालकों ने अखबार पढ़ा और डैश ने पत्रिका। रेखांकित शब्द में विपरीत लिंग वाले शब्द का व्यक्त व्यक्त वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या आपको जो है बालकों का जो है विपरीत लिखना है। तो बालकों का विपरीत क्या हो गया? वो बालिकाओं होता है। ठीक है, बालकों ने अखबार पढ़ा और बालिकाओं ने पत्रिका। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 69 है, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी। तो वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी? तो बताइए क्या देगी वृद्धा? जो दे उनको जो है भिक्षु, भिक्षा ही देगी एक तरह से। ठीक है, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी? भिक्षा दी। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो यही सारे आपके हिंदी के क्वेश्चन है, सारे जो है मैंने पीडीएफ में डाल रखे हैं। अगर आपने हमसे स्टडी मटेरियल लेना होगा तो आपको बस व्हाट्सएप करना है, किस नंबर पे? इस नंबर पे 7018186561 पे। बुक तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है पुलिस का हमने आपके लिए बना दिया। पिछली बार भी जो है हमारी काफी सारी सिलेक्शन हुई है पुलिस में। तो अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू करना चाहते होंगे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो ऑनलाइन कोचिंग लिख के करना। अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा तो स्टडी मटेरियल जो है
पुलिस कांस्टेबल का लिख के जो है व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। हिंदी में रहता क्या है, कॉमन टॉपिक रहते हैं, यही आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वन वर्ड हो गया, शुद्ध वर्तनी हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां, या फिर आपका लिंग बदलने वाला हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते आते हैं। तो ये आपके कुछ कॉमन टॉपिक है जहाँ से आपको जो है हिंदी की अपनी तैयारी करनी है, और हिंदी इंग्लिश में जो है आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जीके पढ़ के जाओ एग्जाम में और सिलेक्शन हो जाएगी, हर एक सब्जेक्ट में जो है माहिर बनना ही पड़ेगा, तभी जो है आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो हिंदी का आज हमने सारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन कर लिए, अभी और भी है, मगर वीडियो बनाने लगूंगा तो 2-3 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि सारे जो है इसमें मैंने डाल रखे। तो अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जो है लाइक भी कर देना। अगली क्लास में जो है आपके लिए मैं इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आऊंगा, इंग्लिश के किस लेवल के जो है क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जल्दी जो है आपकी भर्ती भी आने वाली है, तो तैयारी अपनी शुरू कर दो। 1230 के अराउंड जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, ऐप में जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत रीजनेबल फीस के साथ, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, उनकी टेस्ट सीरीज हो, हर एक चीज़ का जो है वहाँ पर मैंने कोर्स आपके लिए डाल रखे हैं। तो अगर लेने होंगे तो नीचे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।